फ्रेंड्स, आज हमारे पास एप्सन का L3150 प्रिंटर है। इसके अंदर ये देखिए, हमें इसे ओपन करने के लिए ऐसे इस लॉक को उंगली की सहायता से अनलॉक करके स्कैनर केबल और पैनल केबल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और स्कैनर को हटा देंगे इसमें से। उसके बाद इसका जो इंक पैड होता है उसको हटाएंगे। इंक पैड इसका साइड में होता है। अगर इन फ्यूचर आपको इंक पैड चेंज करना होता है तो साइड में से आप चेंज कर सकते हैं। पूरा प्रिंटर खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। हेड लॉक हो रहा है, इसको अनलॉक करेंगे घुमा के इसको। अनलॉक करने के बाद में देखिए, इसमें 2 स्क्रू होते हैं यहाँ। दोनों स्क्रू खोलने के बाद में इस पंप सिस्टम को आराम से हम निकाल लेंगे। ये पाइप दबा हुआ होता है, इसको हटाएंगे। ये हमने इसको निकाल दिया। अब नया पंप सिस्टम लेंगे हम इसको। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको? ये देखिए, इसमें एक स्प्रिंग होना ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना है आपको। नहीं है तो आप पुराने इंक पैड में से भी निकाल सकते हो इसको। ये इसको ऐसे फिट कर देंगे। कई बार ये क्या होता है, ऊपर जाता है, प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, तो वो पाइप जो होता है उसको अंदर की तरफ से थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। नीचे की तरफ जो पाइप होता है ना, उसको साइड में करना होता है। और ये प्रॉपर बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद दोनों स्क्रू हमें लगा देने हैं इसमें। स्क्रू लगाने के बाद में इसमें जो पाइप है उसकी साइज थोड़ा लंबा ज़्यादा है ये। तो आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको नीचे भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल में हम इसको अभी ऐसे ही लगा देते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही बड़ा है तो आप काट सकते हैं इसको। और ध्यान रहे, फिक्स नाप का ही काटना है हमें इसको। नीचे की तरफ भी ज़्यादा नहीं निकाल सकते, नहीं तो आप इंक पैड जब लगाओगे तो अंदर नहीं जा पाएगा वो। अब इसके बाद हमें इसका पिकअप रबड़ चेंज करना है। पिकअप रबड़ के लिए हमें ये क्या है, जो पिकअप रबड़ के ऊपर जो कैप होता है इसको हमें हटाना रहेगा। आगे एक पेच होता है, इसको खोलना। खोलने के बाद इसमें देखिए एक स्प्रिंग वो लॉक होता है, सॉरी। ये यहाँ से इसको दबाएंगे और हल्का सा स्लाइड करेंगे, ये निकल गया। अब इस कैप के साथ में एक स्प्रिंग होती है जो पेपर सेंसर को काम करती है इसमें। तो इसको हम चिमटी की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। अभी वो स्प्रिंग अंदर ही रह गई इसमें, ये देखिए। अब हमें इसका पिकअप रबड़ भी चेंज करना है ये। तो इसमें 2 लॉक होते हैं, दोनों लॉकों को चिमटी की सहायता से एक साथ दबाएंगे आप।
एक साथ दबा के हल्का सा घुमा के और इसे निकाल देंगे। उसके बाद हमें नीचे का भी पिकअप रबर चेंज करना रहेगा, स्मॉल वाला। तो हमें ये ट्रे निकालनी रहेगी इसमें से। ये देखिए, इसमें भी एक स्प्रिंग होती है यहाँ। तो हमें प्रिंटर को नीचे की तरफ से निकालना रहेगा इसको। ध्यान रहे, ऐसे करने पर इंक फैलनी नहीं चाहिए। गाइड, जो स्प्रिंग थी हमारी इस प्रिंटर के अंदर ही रह गई थी, तो वो थोड़ा सा हमें हिलाने पर निकल गई है ये। अच्छी तरह से बुरश से साफ करेंगे इसको। अभी हमारे पास स्मॉल जो पिकअप रबड़ आता है इसका, छोटा वाला, उसे हमें लगाना रहेगा इसमें। लगाने का तरीका वही सेम है, जैसे हमने इसमें से निकाला था वैसे ही लगेगा। ये डंडी थोड़ी सी ऐसी होती है, तो हल्का सा आगे पीछे करेंगे तो आप अंदर इंसर्ट हो जाएगा ये। ये जो डंडी है ना फ्रेंड्स, इसके पास में एक स्प्रिंग होती है इधर। तो लगता है शायद वो स्प्रिंग से आउट हो गया है, इसलिए ये अंदर नहीं जाने दे रहा है इसको। अभी चला गया है ये, देखो। वापस वही स्प्रिंग को हम इसमें लगा देंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद में हमें वापस से ट्रे लगानी रहेगी। ध्यान रहे दोनों स्प्रिंग इस लॉक के अंदर आनी चाहिए। पहले हम जो बड़ा नुक है उसको एक तरफ से इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमें इसको करना पड़ेगा। ध्यान रहे, ट्रे के जो साइड के जो नुक होते हैं वो टूटने नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी पेपर पिकअप ट्रे काम नहीं करेगी। इसे क्या थोड़ा बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, कई बार ये लगाते समय टूट जाता है नुक। तो कोई नहीं, आप आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें। ये देखिए, ये लगा दी हमने दोनों तरफ से। और फ्रेंड्स, आप जब भी खोलते हो किसी भी चीज़ को, तो आप एक बार या तो उसकी फ़ोटो ले लीजिए, या उसका ध्यान रखिए जो चीज़ जहाँ है वहाँ की वहाँ ऐसे कैसे लगाना रहेगा हमको।
जैसे इस गियर के अंदर भी एक स्प्रिंग है, ये देखिए। इसे हमें घुमा के आराम से ऐसे लगा देना है, ये इजी लॉक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके नीचे एक लीवर है, जो उसका ध्यान रखना है हमें, वो ऊपर की ही तरफ रखना है उसको, ना कि नीचे दबाना है। ये लग गया हमारा पिकअप रबर, ऊपर नीचे के दोनों लगा दिए हमने इसमें। अब वापस वही कैप लगाएंगे इसका। ध्यान रहे कैप में स्प्रिंग लगानी रहेगी हमें, नहीं तो हमारा पेपर सेंसर पेपर जाम का एरर देगा। तो या तो आप ऐसा कोई प्लायर हो जो आगे से ऐसे लॉक घुमा हुआ हो, या चिमटी की सहायता से आप लगा सकते हो इसको। अभी हम तार की मदद से लगाएंगे इसको। ये देखिए, एक तार लिया हमने, तार में स्प्रिंग पोके, तो इससे पहले हम पेपर सेंसर के अंदर लगाएंगे। तार ले लीजिए, कोई धागा ले लीजिए, जिससे भी आप लगाना चाहो उससे लगा सकते हो आप। ये कैप लगा के ये थोड़ा सा हमने रिमूव कर दिया था, इसमें वीडियो ये आगे आ गया था मैं। अब फ्रेंड्स, ये पाइप जो हमने बड़ा रखा था ये हमें डिस्टर्ब करेगा, तो कोई नहीं, हम इसे काट देते हैं। कोई नहीं, ये वीडियो में जब बनाता हूँ तो वो हमने काट के लगा दिया। कोई नहीं, आप काट सकते हो, उसमें वैसे कुछ छुपाने की चीज़ें हैं नहीं। वही सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे हमने खोला था इसको वैसे पैक करेंगे। कोई भी चीज़ हमें जोरी जबरी से नहीं बैठानी है, वो इजी बैठ जाती है ऑटोमेटिक जब उसकी प्रॉपर फिटिंग मिल जाती है उसको। तो अब एक बार हम इसकी एनकोडर वगैरह और डिस्क वगैरह है उसको क्लीन करने के बाद साइड का पैनल लगाएंगे। फ्रेंड, जब भी राउंड एनकोडर को जब साफ करते हैं अपन, तो ध्यान रहे कपड़ा वगैरह नहीं लगे। और ये हम पैनल को एक बार ऐसे नीचे नीचे के लॉक एक बार सेट कर देंगे इसके अंदर, ऐसे खुला रख लेंगे ओपन थोड़ा सा। अब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ये आता है, तब भी हम ये स्कैनर लगाते हैं तो प्रॉपर कई बार बैठता नहीं है, बैठता है तो ये साइड के लॉक टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर वही दिक्कत। तो ये प्लास्टिक भी ऐसा आता है जो चिपकता नहीं है। कोई नहीं, आप आराम से हल्का हल्का स्लाइड करेंगे और ऐसे हल्का सा लगा के, और ये लग जाएगा जब दोनों तरफ से ऐसे उठा के देख लेना आप। तो कोई नहीं, पहले आप ये पैनल केबल लगाएंगे इसमें। कोई नहीं, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये मोबाइल स्टैंड पे लगाया हुआ है।
अब ये साइड केबल हम लगाएंगे ऐसे थोड़ा सा ओपन रख के। ध्यान रहे स्कैनर को हल्के हाथ से पकड़ के रखना है, बिल्कुल भी तेजी से नहीं दबाएं उसको, नहीं तो साइड के लॉक टूट जाएंगे आपके। तो इस तरीके से हम इसमें केबल लगाने के बाद ये हमने इसकी केबल लगा दी है। उसके बाद हमें इसको कोई नहीं, केबल लगा नहीं पा रहे हैं हम तो इस कवर को एक बार हटा ही देते हैं। तो ये अब लग जाएगा हमारा। देखिए वापस उस लॉक को अंदर डाल के ऐसे करेंगे एक दो बार तो ये लॉक भी हो गया। फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमने इसका पंप असेंबली प्लस दोनों पिकअप रबर चेंज करना देख लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी आपको इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। थैंक यू।